हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुणाल मुंदड़ा है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेड ऑप्शंस विथ डेल्टा एंड गामा। ओके, ऑन बिहाफ ऑफ स्पाइडर सॉफ्टवेयर ये हमारे कंटिन्यूअसली वेबिनार सेशंस होते रहते हैं। तो उसी रिगार्डिंग हम आज मतलब अपना जो वेबिनार सेशन है वो ले रहे हैं ट्रेड ऑन ऑप्शंस ओनली विथ डेल्टा एंड गामा, जो कि मतलब ग्रीक्स के पैरामीटर आते हैं। ओके, अभी हम सबको पता है कि हम लोग ऑप्शन क्यों ट्रेड करते हैं। ओके, तो मेन फंक्शन क्या है ऑप्शन, बाकी लोग सारे लोग ट्रेड क्यों करते हैं मतलब क्योंकि ऑप्शन में अपने को क्या है, एक तो मेन कैपिटल बहुत कम लगता है, लेस नंबर ऑफ कैपिटल। ओके, और आपको इसमें सबसे ज्यादा वोलाटिलिटी देखने मिलती है। मान लो कभी कोई स्टॉक 100% मूवमेंट देता है, कभी कोई 200% मूवमेंट देता है, और कभी कभी हमने तो देखा है मतलब कि 5 to 10,000% भी रिटर्न मतलब ऑप्शंस में देखने मिलते हैं। तो इसलिए मतलब सबसे ज्यादा वोलाटिलिटी है वो ऑप्शंस में है, और सबसे कम कैपिटल जिसमें लगता है वो भी ऑप्शंस है। अगर आप मतलब इक्विटी में ट्रेड करने जाओगे, डिलीवरी ट्रेड वगैरह, तो आपको पूरा अमाउंट ऑफ मतलब कैपिटल देना पड़ता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है ऑप्शन में ट्रेड करना। और आज हम देखते हैं कि ऑप्शंस कैसे ट्रेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल्टा एंड गामा। और तो और हेलो, और इसमें क्या है, ये आज हम डिस्कस करते हैं कि ग्रीक्स में डेल्टा और गामा के यूज से हम कैसे एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और कैसे मतलब उसका यूज करके एक ट्रेडिंग सिस्टम अपना कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ इसमें आज हम सिर्फ बाइंग साइड के लिए देखेंगे, नियर अबाउट 70 to 80% हम सिर्फ बाइंग के बारे में बात करेंगे, और नियर अबाउट 20 to 30% अपन सिर्फ सेलिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि राइटिंग जो भी लोग करते हैं उनके लिए इफेक्टिव होगा। ओके, तो मैं जस्ट शॉर्ट में आज डिस्कस करता हूँ कि मतलब डेल्टा और गामा क्या होता है, क्योंकि आई होप जो भी आज वेबिनार अटेंड कर रहा हो उसे डेल्टा और गामा मतलब पता ही होगा। फिर भी एक जस्ट शॉर्ट में मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑप्शन थ्योरेटिकल वैल्यू, जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं, ऑप्शन थ्योरेटिकल वैल्यू एज द अंडरलाइंग चेंजेस इन द वैल्यू, जो कि हमारा स्पॉट प्राइस चेंज होता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, तो जो भी चेंजेस होते हैं उसके चेंज को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। और इसके अंदर और एक पॉइंट है जो कि इट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू प्रीमियम, जो कि रिलेशन में रहता है 1 पॉइंट मूव। मान लो आपका स्टॉक 1 पॉइंट अगर मूव करता है अपसाइड या डाउन साइड, तो आपका प्रीमियम कितना चेंज होगा, जो कि आपका ऑप्शंस का प्राइस है वो कितना चेंज होगा, ये यहाँ पे डिपेंड होता है। ओके, तो यहाँ पे मेनी ट्रेडर्स, बहुत से जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, वो बिलीव करते हैं दैट द डेल्टा रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। मतलब डेल्टा क्या शो करता है हमको, प्रोबेबिलिटी शो करता है। किस बात का प्रोबेबिलिटी शो करता है, दैट इज द अंडरलाइंग विल मूव सफिशिएंटली टू ब्रिंग द ऑप्शन इन द मनी, कि ऑप्शन इन द मनी में आने के कितने चांसेस है वो आपको डेल्टा शो करता है। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो किसी ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 50 है। ओके, तो जिसका डेल्टा मान लो 0.50 है, इट मीन्स देयर इज अ 50% ऑफ चांस, कि उसका 50% चांस होता है कि वो इन द मनी में आ सकता है। ओके, तो ये यूज है हमारा डेल्टा का, कि डेल्टा के यूज से मतलब हम देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितना है उसका इन द मनी में आने का। ओके, इसका हम आगे एग्जांपल भी देखते हैं, और इसके साथ ही अभी देखते हैं कि गामा क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे गामा दिया है, जस्ट शॉर्ट में इसको भी डिस्कस करते हैं कि गामा क्या होता है। तो गामा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। ओके, तो गामा क्या करता है, इसके अंदर डेल्टा के अंदर जो भी चेंजेस होता है उसको हम गामा बोलते हैं इन 1 पॉइंट मूव। अगर 1 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है तो डेल्टा कितना चेंज होगा उसको हम बोलते हैं कि मतलब गामा। ठीक है, तो यहाँ पे भी professional trader interpret gamma value as the number of underlying delta or contract that will generated from 1 rupees move। मतलब 1 rupees के मूव पे डेल्टा कितना आगे बढ़ सकता है वो हम गामा से डिसाइड करते हैं। तो अभी ये अगर दोनों का हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं, किसका, डेल्टा और गामा का, तो अपने को मतलब जो भी स्टॉक्स है वो इजीली अपन उसके अंदर की जो भी ऑप्शंस है स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसका डेल्टा अच्छा है, किसमें प्रीमियम हमको कम देना पड़ेगा। अभी बाइंग साइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अपन राइटर लोगों को प्रीमियम सबसे कम कहाँ दे। ओके, तो सबसे कम प्रीमियम देंगे तो अपने को सबसे ज्यादा मतलब रिटर्न भी आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शंस के मतलब प्राइस चूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने स्पाइडर सॉफ्टवेयर की ओर। ओके, यहाँ पे स्पाइडर सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा है मैंने ऑलरेडी। तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, उसके पहले मैं जस्ट एक शॉर्ट में डेल्टा क्या होता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं डेल्टा अभी जस्ट एक नॉर्मल राइट करके बताता हूँ
कि ये मेरे दो लाइन यहाँ पे निकाले कि डेल्टा का वैल्यू कैसे मूव होता है। अभी इसके अंदर 0 to 1, 0 to +1 और -1 अगर हम देखते हैं तो 0 to 1 जो रहता है, 0 to +1, वहां पे आपका सिर्फ कॉल का डेल्टा मूव करेगा। ओके, तो ये हम बोलते हैं इसको कॉल का डेल्टा सिर्फ मूव करेगा 0 to +1 के बीच में। इसके अंदर सिर्फ कंफ्यूजन मत होने दो कि डेल्टा का सिर्फ क्या है, कॉल जो रहेगा उसका 0 to +1 के अंदर ही डेल्टा मूव करेगा, या अप या डाउन साइड। ओके, और पुट साइड में क्या होता है, पुट साइड में आपका जो भी डेल्टा रहेगा वो 0 to -1 में मूव करेगा। ओके, तो आज जो भी हम स्ट्रेटेजी देखने जा रहे हैं, अभी कुछ एग्जांपल मैं कॉल के भी लूंगा, कुछ एग्जांपल पुट के भी लूंगा। तो जो भी स्ट्रेटेजी देख रहे हैं उसके अंदर सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कॉल का जो भी रहेगा ये अपना जीरो लाइन याद रखना, और डेल्टा ऊपर की ओर जा रहा है क्या नीचे की ओर, वो जस्ट अपने को फाइंड आउट करना है और उसी के बेसिस पे बाइंग सेलिंग डिसाइड करना है। ओके, यहाँ पे मैं और एक बार एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो यहाँ पे कोई भी एक स्टॉक है जिसका मतलब स्पॉट प्राइस है 280 रुपीज। ओके, और यहाँ पे सेम अभी हम स्ट्राइक प्राइस भी देख रहे हैं 280 का ही। तो जब स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस रहता है तो हम इसको बोलते हैं एट द मनी। ओके, तो एट द मनी किसको बोलते हैं, अपन डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ डेल्टा अपन ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि अगर किसी का भी डेल्टा 0.50 हो, ओनली 0.50, तो ये स्टॉक आपका रहेगा एट द मनी का। और अगर 0.50 के ऊपर अगर रहेगा तो ये हो जाएगा आपका इन द मनी, ये हो जाएगा इन द मनी। और अगर 0.50 के नीचे हो तो ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ द मनी। ओके, अगर डेल्टा 50 हो तो ये हो गया एट द मनी, अगर डेल्टा 50 के ऊपर हो तो ये हो गया इन द मनी। अगर डेल्टा 50, मैं यहाँ पे फैक्टर ऑफ 100 के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ कि डेल्टा अगर 50 हो तो ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ द मनी। तो ये सिंपल है, यहाँ पे भी सेम रहेगा। ये सिर्फ कॉल के लिए हुआ था। सेम पुट में क्या रहेगा, अगर डेल्टा -50 है तो ये होगा आपका इन एट द मनी। ओके, अगर डेल्टा ऊपर की ओर जा रहा है, अगर डेल्टा ऊपर की ओर जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ द मनी। अगर डेल्टा नीचे 1 की तरफ जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका इन द मनी। ओके, तो कोई दोनों केस में अगर डेल्टा 1 की तरफ जाता है, चाहे वो +1 हो या -1 हो, तो वो अपने को मतलब क्या देता है, मूवमेंट वाले स्टॉक देता है कि वो बाइंग के लिए बेस्ट है। तो मेन है कि डेल्टा सिर्फ 1 की तरफ जाना चाहिए, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे अभी जस्ट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, मान लो अभी ये स्टॉक प्राइस है 280, अपन एक स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं 280 का। तो जैसे ही 280 रहेगा ये प्राइस रहेगा यहाँ पे 0.50 के डेल्टा पे। अभी इसमें जो भी कॉल रहेगा सेम, अगर मैं स्ट्राइक प्राइस ले रहा हूँ कॉल के लिए और सेम स्ट्राइक प्राइस ले रहा हूँ पुट के लिए, तो इसका डेल्टा कैसे डिसाइड करते हैं। जिसका भी डेल्टा आपको निकालना है, अगर कॉल का डेल्टा होगा 0.50 तो उसमें से -1 कर दो, ये हो जाएगा आपका पुट का डेल्टा। ओके, तो ये हो जाएगा -0.50। तो आपका ऑटोमेटिकली आप इसका डेल्टा निकाल सकते हो -0.50। ओके, तो मान लो किसी का भी डेल्टा अगर मैं ले रहा हूँ कि इसका डेल्टा अभी बढ़ जाता है और 0.60 हो जाता है, जैसे ही मान लो ये 280 का प्राइस शिफ्ट होके 282 हो जाता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली अपना डेल्टा थोड़ा मूव होगा जो कि 0.60 हो गया। तो यहाँ पे भी सेम 0.60 -1 अगर करता हूँ तो यहाँ पे जो भी आ जाएगा 0.4, तो ये हो जाएगा अपना पुट का डेल्टा। तो ऐसे मतलब आप इजीली पुट और कॉल का डेल्टा आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, तो अभी हम डायरेक्टली चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, और मैं डायरेक्टली अभी स्क्रीन लगाता हूँ और उसके बेसिस पे आपको डिस्कस करता हूँ कि मतलब अपन कैसे इजीली स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग के लिए। ओके, ये मैंने स्क्रीन लगाई है और ये स्पेशल हम इंट्राडे के लिए देख रहे हैं, या मतलब अगर आपका डेल्टा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी निफ्टी का कॉल लगाया, ये सॉरी पुट लगाया है 14,500 का इसके अंदर। अभी हम इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे मैं जस्ट स्क्रीन आपको थोड़ा शो करता हूँ। यहाँ पे मैंने जो भी लगाया है नीचे का एक ग्रीन लाइन जो है ये आपका डेल्टा बताता है, और जो रेड लाइन है वो आपका गैमा बताता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली स्क्रीन में ऐड कर दिया डेल्टा प्लस गैमा, जो कि सबसे मेन चीज आती है अपनी डेल्टा और गैमा। ओके, और नीचे मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक स्टडी ऐड किया है जिसकी मदद से अपन बाइंग एंड सेलिंग इजीली कैसे कर सकते हैं वो आज मतलब डिस्कस करते हैं। तो ये भी सेम टू सेम पॉइंट है, अभी जो मैंने आपको बताया था 0 1
-1, इसके अंदर सेम टू सेम ऐसे ही लाइन है, ये आपकी 0 लाइन है, ये आपका +1 है, ये आपका -1 है। ठीक है, तो अगर किसी का डेल्टा अपसाइड जा रहा है ओनली कॉल का, तो अपने लिए वो बाइंग के लिए बेस्ट है, और किसी का डेल्टा अगर डाउन साइड जा रहा है तो वो अपने लिए सेलिंग सेलिंग के लिए बेस्ट है। अगर ये पुट रहेगा, तो अगर जो भी नीचे जा रहा है वो अपने लिए बाइंग के लिए बेस्ट है। ये थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ यही कि ये मेरा 0 लाइन है और ये मेरा +1, ये मेरा -1। अभी हम देख रहे हैं पुट, तो पुट के लिए अपने को क्या देखना है, जो भी नीचे जाएगा 0 के नीचे तो वो अपने लिए बेस्ट रहेगा। जैसे कि आज की कंडीशन में देख लो, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये 0 के नीचे जा रहा था, तो ये यहाँ पे बाइंग के लिए बेस्ट था। ओके, तो ऐसे इस बेसिस पे ये हो गया पुट बाइंग के लिए बेस्ट था। अगर मैं कॉल के लिए देख रहा हूँ तो ये ऊपर जाना चाहिए, तो ये कॉल के लिए बेस्ट रहेगा। ओके, तो और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको बताते रहूंगा कि कैसा है ये, मतलब वर्क कैसे करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसके अंदर निफ्टी का कॉल का ले लेता हूँ। अभी जस्ट कॉल डिस्कस करते हैं, निफ्टी कॉल 14700 लगा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे देख लो, डायरेक्टली अपना चार्ट यहाँ पे आ चुका है, नीचे डेल्टा है, गैमा है, और नीचे अपना स्टडी पे ऐड कर दिया है। ठीक है, अभी जस्ट आपने को इतना चेक करना है यहाँ पर कि कौन से प्राइस का, अभी ये कॉल है मीन्स क्या है, अपने को 0 के ऊपर जो जाएगा वही बाय करना है, मतलब जो भी 0 के ऊपर रहेगा वो बाइंग के लिए बेस्ट है अपने लिए। तो मैं जस्ट देख रहा हूँ 0 के ऊपर ये स्टॉक कब कब था। ठीक है, तो जस्ट मैं थोड़ा ज्यादा दिन का डेटा कर रहा हूँ, तो जस्ट मुझे एनालाइज करना है कि 0 के ऊपर कब था। ये सारा पार्ट 0 के ऊपर था, ये सारा पार्ट 0 के ऊपर था, ये सारा पार्ट यहाँ पे 0 के ऊपर था, और यहाँ पर आज भी सुबह थोड़ी देर ये 0 के ऊपर था, तो यहाँ पे भी अपना बाइंग सेटअप था। तो यहाँ पे बाइंग सेटअप कैसा रहेगा ये मैं बता देता हूँ। जब भी अपना स्टॉक 0 लाइन क्रॉस करके ऊपर की ओर आता है कॉल में, 0 लाइन क्रॉस करके ऊपर की ओर आता है कॉल में, तो वो अपना बाइंग सेटअप होता है। और बाइंग के लिए 3 कंडीशन है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे हम जस्ट फाइंड आउट करते हैं कि कौन से अभी कॉल में 0 के ऊपर लाइन कब कब आ रही थी। ओके, तो जस्ट यहाँ पे देख ले तो पहले। ठीक है, ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे अपना कॉल 0 लाइन क्रॉस करके ऊपर की ओर आ रहा था। तो जैसे ही कोई भी स्ट्राइक प्राइस, अगर अपना डेल्टा और ग्यामा अगर 0 लाइन क्रॉस करके ऊपर की ओर आता है, तो हमारे लिए ये मतलब बाइंग साइड बनता है। जो भी 0 लाइन क्रॉस करके ऊपर की ओर आया बाइंग साइड, जब भी 0 लाइन क्रॉस करके ऊपर की ओर आया बाइंग साइड। अगर 0 लाइन के नीचे होगा तो हम कॉल बाय के लिए सोचेंगे भी नहीं। हाँ, अगर आपको राइटिंग करना है तो आप राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन बाइंग में जाना ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जस्ट मैं अभी फाइंड आउट कर रहा हूँ कि कहाँ पे 0 के ऊपर स्टॉक प्राइस जा रही थी। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे एक गई थी, यहाँ पे गई, इमीडिएटली यहाँ पे गया, यहाँ पे अपने को हो सकता है लॉसेस हो सकता है इतने ट्रेड में। ठीक है, सेकंड टाइम यहाँ पे 0 के ऊपर लाइन गई थी। ओके, एक मिनट। हाँ, सेकेंड टाइम यहाँ पे 0 के ऊपर लाइन गई थी, ये अपना बाइंग सेटअप हो जाता है। जब भी 0 के ऊपर लाइन जाएगा, ये यहाँ पे 0 के ऊपर गया था, यहाँ पे अपना बाइंग सेटअप मैच हो रहा है। ओके, जैसे ही बाइंग सेटअप मैच होगा आप यहाँ पे एंट्री कर लोगे। जैसे ही एंट्री करोगे, जब भी ये स्टॉक अगर 0 के नीचे जाएगा आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। सिंपल स्ट्रेटजी एकदम, कि जब भी डेल्टा और गामा आपको मान लो समझ में नहीं भी आता हो, तो भी आपको जस्ट नीचे का एक इंडिकेटर देखना है कि ये अपसाइड है या डाउन साइड है, या 0 से टर्न कब हो रहा है। अगर 0 से टर्न होके ऊपर जा रहा है ये, तो ये अपना एंट्री पॉइंट बन जाता है। यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट हो गया, और जस्ट आपको होल्ड करना है जब तक ये 0 के नीचे नहीं जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे अपना बाइंग बनता है, कंटिन्यूसली ऊपर गया, 0 के नीचे यहाँ पे जा रहा है, तो अपन यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। ओके, तो सिंपल कंडीशन है यहाँ पे लगा हुआ। और तो और मैं आपको एक एक और दो तीन कंडीशन है टोटल बाइंग के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कंडीशन फॉर बाइंग अपनी क्या क्या है। ओके, तो डेल्टा, यहाँ पे मेरा पहला कंडीशन यही है कि डेल्टा अपना होना चाहिए 30 के ऊपर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि डेल्टा अपना 0.30, या इन फैक्टर में मैंने अभी यहाँ पे सारे फैक्टर ऑफ 100 लिए, तो यहाँ पे मुझे 30 के ऊपर ही डेल्टा चाहिए उसका। तो जिस किसी का डेल्टा 30 के ऊपर रहेगा तो ही हम बाय करेंगे। अगर 30 के नीचे मान लो 29 भी रहेगा तो भी हम बाय नहीं करेंगे इसको। ओके, तो ये अपना सबसे मेन कंडीशन है कि डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन 0.30 और 30 इन फैक्टर ऑफ 100। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने जो नीचे इंडिकेटर ऐड किया है उसी का नाम दिया है कि वो K1 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर कॉल में,
और K1 इज ग्रेट लेस देन 0 होना चाहिए फॉर पुट में। ओके, और प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन द एवरेज। ओके, ये थर्ड कंडीशन आप और में ले सकते हैं। आपका भी कोई बाइंग सेटअप होगा तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब अपने दो ही कंडीशन है, डेल्टा और ये नीचे का इंडिकेटर। ओके, तो ये अपने को जस्ट चेक करना है, जब भी अपन ने मतलब टर्न अप होगा ये 0 के ऊपर, तो अपने को जस्ट डेल्टा चेक करना है कि डेल्टा उसका कितना है। तो जब भी अपन डेल्टा देखेंगे, अगर डेल्टा मान लो इसका कितना है 26 है, तो ये अपन अवॉइड कर देंगे कि यहाँ पे ये अपना डेल्टा 26 है, 30 के ऊपर नहीं है। तो जो जिसका भी डेल्टा 30 के ऊपर रहेगा वही अपन बाय करेंगे। तो अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ 14,600 का कॉल। तो सेम अगर मैं डेट देखता हूँ तो यहाँ पर इसका डेल्टा आपको दिखेगा कि ओके, ये यहाँ का था। ओके, तो यही इसके अंदर सेम मैंने सिर्फ स्ट्राइक प्राइस चेंज किया है, ये वाला स्ट्राइक प्राइस अभी चेक किया है मैंने, एक जस्ट 100 रुपीज नीचे की ओर आया हो। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा देखता हूँ मेरा कितना है, तो जस्ट चेक करते हैं। यहाँ पे आपको डेल्टा दिखाई देगा, सॉरी ये बताना भूल गया, यहाँ पे आपको डेल्टा दिखाई देगा और यहाँ पे गामा का। ओके, तो गामा क्या है, ये एक्सेलरेशन ऑफ डेल्टा है, ये भी आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये जस्ट आप डेल्टा की तरफ ध्यान दीजिए अभी तो, कि डेल्टा कैसा मूवमेंट दे रहा है। तो ये आपका बाइंग सेटअप मैच हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा कितना था अभी डेल्टा यहाँ पे 31। तो ये अपना परफेक्ट कंडीशन में मैच हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन अपना क्या है कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 30, जो कि फर्स्ट कंडीशन अपना मैच हो चुका है, फर्स्ट कंडीशन मैच है। सेकंड कंडीशन अपना है कि ये K1 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो सेकंड कंडीशन मैच है। थर्ड कंडीशन आप आपके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, यहाँ पे मैंने एवरेज लगाया है, आपका जो भी कंडीशन रहेगा बाइंग का वो भी आप लगा सकते हैं। तो जैसा ही मेरा ये दो कंडीशन मैच होगा तो मेरे लिए बाइंग सेटअप बनता है, और यहाँ पे मैं बाइंग के लिए जा सकता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका बाइंग सेटअप हो गया है। ओके, जो भी आपका बाइंग सेटअप रहेगा, अभी सेलिंग सेटअप कब होगा, तो सेलिंग सेटअप जब भी ये टर्न डाउन हो जाएगा तब आप इसको सेल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे डेल्टा क्या हो रहा है, 0 के नीचे गया है, माइनस हो गया है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये K1 यहाँ पे माइनस हो गया था। ठीक है, तो अपना क्या होगा, यहाँ पे आपका सेलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो जैसा ही प्राइस यहाँ पे आ जाएगी अपन इसको सेल कर देंगे। बहुत सिंपल है, बाइंग सेटअप ग्रेटर देन अगर 30 रहेगा डेल्टा, बाय में मैच हो रहा है, सेकंड कंडीशन 0 के अबव होना चाहिए, सेकंड कंडीशन मैच है, आराम से एंट्री ले लो। जब भी डेल्टा नीचे जा रहा है एग्जिट कर सकते हैं, ये नीचे नीचे की ओर गया एग्जिट कर देना है, सिंपल थिंग है। ओके, तो अभी जस्ट एक कैलकुलेशन पार्ट के हिसाब से देख लेते हैं। अगर मान लो सच में अगर यहाँ पे ट्रेड होता था तो 84 का आपका डायरेक्टली बढ़ के जा रहा है 163 रुपीज की मूवमेंट दे रहा है यहाँ से, 163 रुपीज मतलब 80 का डबल हो रहा है। तो इतना अपॉर्चुनिटी आपको ना ही कैश में मिलेगा ना ही फ्यूचर में मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपका वन इन अ सिंगल 2 डेज, मतलब सिर्फ 2 दिन में, सिंगल और 2 डेज में आपका कैपिटल डबल होने के भी चांसेस सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में रहेंगे। ओके, तो सिर्फ कंडीशन क्या देखना है कि डेल्टा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अभी अभी फॉर एग्जांपल आज का भी कंडीशन ले लेते हैं। आज मार्केट अनप्रेडिक्टेबल था, जो कि कंटिन्यूसली अपसाइड जाते हुए डाउन साइड एकदम से रिवर्स मारा था। तो अगर मैं आज का भी एग्जांपल देख रहा हूँ तो सुबह सुबह डेल्टा अपना 0 से 1 की तरफ आ गया था, 0 के ऊपर। तो ये अपना क्या हो गया, बाइंग कंडीशन के लिए मैच हो गया था। तो जैसे ही अपना बाइंग कंडीशन यहाँ पे मैच हो रहा था, तो मैं फर्स्ट या सेकंड कैंडल में आपका एंट्री यहाँ पे हो जा रहा था। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री ले रहे थे, ये मान लो आपका एंट्री था, ये आपका एंट्री पॉइंट था। ओके, जैसा ही एंट्री पॉइंट हुआ था उसके बाद डेल्टा जैसा जैसा अपसाइड जा रहा था आप होल्ड कर रहे होते, जैसा ही डेल्टा डाउन साइड आ गया, यहाँ पे डेल्टा आपका डाउन साइड नियर अबाउट यहाँ पे आपका डेल्टा डाउन साइड आ चुका था, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर दोगे। तो इतना आज मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रह के भी यहाँ पे आप निकल रहे थे, तो नियर अबाउट आपको आज के दिन में भी अगर आप ये यूज करते थे, तो देखिए यहाँ पे 200 रुपए से 215 रुपए का मूवमेंट आज ये दे रहा था। मतलब आज भी अगर आप ये यूज कर रहे थे कॉल में तो भी आपको प्रॉफिट ही होता था 15 रुपीज का। और अगर आप देख रहे हो इसके बाद आज मतलब मिड आवर के बाद क्या हुआ था, मिड आवर के बाद अपना डेल्टा डाउन, ये जो भी स्ट्रेटेजी है डाउन साइड आ गई थी। तो डेल्टा बोल रहा है कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, ग्यामा बोल रहा है, ग्यामा मतलब सिर्फ ये करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा कितना है, तो ग्यामा भी नहीं है। अगर आपको डेल्टा भी साथ नहीं दे रहा है, ग्यामा भी नहीं दे रहा है, अपना जो भी इंडिकेटर है वो भी डाउन साइड है, तो फिर आप बाइंग करने का यहाँ पे चांस ही नहीं आता है, क्योंकि आपने कंडीशन में बैठ ही नहीं रहा है। ये सिंपल थिंग है, नीचे है बाइंग अलाउड कर दो। हाँ, अगर ये 0 के नीचे है तो आप क्या बाय कर सकते हो, 100% आप पुट बाय कर सकते हो। अगर मैं यही अभी लगाता हूँ पुट के लिए, तो आपको मैं सेम यही
पुट के लिए लगाता हूँ 14,600 का पुट। ओके सेम, तो जब भी ये टर्न डाउन होगा जीरो के नीचे, अभी सेम कंडीशन अपना पुट के लिए क्या रहेगा, जीरो के नीचे जाना चाहिए, कॉल में रहेगा जीरो के ऊपर जाना चाहिए। ओके तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जीरो के नीचे जा रहा है, तो जब भी जीरो लाइन के नीचे आएगा, सेम सेटअप है बाइंग के लिए पुट में, सिर्फ क्या होना चाहिए, जीरो के नीचे जाना चाहिए बस। तो यहाँ पे ये देख लो, जैसा ही टर्न डाउन हुआ था, यहाँ पे मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ ये जूम करके। यहाँ तक मेरा जो भी स्ट्रेटेजी था उसका प्राइस है, यहाँ पे प्राइस देखते जाइए सिर्फ। ओके यहाँ तक मेरा प्राइस था -0.01, तो ये हमारा बाइंग सेटअप नहीं बैठ रहा था। यहाँ पे प्राइस था -0.05, नहीं बैठ रहा था, जैसे सॉरी माइनस में आ गया तो यहाँ पे अपना सेटअप मैच हो रहा था। जब भी प्लस में रहेगा तब अपन बाइंग नहीं करते थे, तो ये कैंडल में देखिए अपना बाइंग सेटअप मैच हो रहा था, पुट में है तो डाउन साइड जाएगा तो बाइंग सेटअप मैच हो रहा था। तो ये सिंगल सी छोटी कैंडल है, तो इसके अंदर अपना बाइंग सेटअप मैच हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। और दो कंडीशन आपने क्या है, यहाँ पे टर्न डाउन हो गया था आज, ओके टर्न डाउन हो गया था, पहला मेरा सेकंड कंडीशन मैच है। मेरा फर्स्ट कंडीशन क्या था कि डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन 30, तो डेल्टा इसका कितना है 32 है, तो ये भी दो, फर्स्ट कंडीशन मेरा डेल्टा का मैच है, सेकंड कंडीशन डाउन साइड जा रहा है ये भी मैच है, तो आपका बाइंग कंडीशन इस कैंडल में हो रहा था। बाइंग कंडीशन जैसा ही होता है और जैसे ही ये स्टॉक प्राइस आपका डेल्टा, मतलब जब भी कभी ये निगेटिव वापिस टर्न डाउन नहीं करेगा, टर्न अप नहीं करेगा, तब तक आपको इसको होल्ड करना है, तो ये कंटिन्यूअसली आपको होल्ड करते ही जाना। ओके तो सिंपल थिंग है, आज का मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रहते हुए भी यहाँ पे मार्केट को डेल्टा ने सपोर्ट नहीं किया था, ग्यामा ने सपोर्ट नहीं किया था। अगर डेल्टा नहीं कर रहा है सपोर्ट, ग्यामा नहीं कर रहा है सपोर्ट, तो भाई आप ले ही क्यों रहे हो कॉल। तो यहाँ पर आज कॉल बाय करने का चांस ही नहीं था, क्योंकि आज पुट के साइड में जा रहा था आपका डेल्टा प्लस ग्यामा मिला के, ठीक है। तो जो भी आपका रहेगा स्ट्रेटजी, इसके अंदर देख लो कि जीरो के नीचे जा रहा था, तो मेरे स्ट्रेटजी में ये सिर्फ पुट के लिए मैच हो रहा है बाइंग के लिए, तो आप सिर्फ पुट के लिए जाओगे। तो आज का सिर्फ इसका नॉर्मल देख लेते, 60 रुपीज का कॉल आपका 180 तक जाके आया है, पुट आपका 180 तक जाके आया है। सिंपल थिंग है, ये जस्ट थोड़ा समझना मुश्किल है कि ये जीरो के नीचे रहेगा तब पुट की तरफ ध्यान देना है, जीरो के ऊपर रहेगा तब कॉल की तरफ ध्यान देना है। अगर आप राइटर हो तो राइटर के लिए आपको सेम इसके उल्टा करना है, अगर जीरो के नीचे रहेगा तो कॉल राइट करना है, जीरो के ऊपर रहेगा तो पुट राइट करना है, सिंपल थिंग है। ओके तो यहाँ पे मैं फिर से अभी चलता हूँ अपने कॉल की तरफ ही, आज ज्यादा से हम कॉल ही डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ मार्केट नीचे डाउन साइड हुआ था, इसलिए आज हमने मतलब पुट के भी कुछ एग्जांपल लेने का सोचा है, तो यही डायरेक्टली अपना पुट का बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे बाइंग कंडीशन मैच है और यहाँ से अपन बाइंग कर सकते हैं नियर, और बहुत ही अच्छा मूवमेंट आज मतलब देखने मिल जाता था। अभी इससे हम दो चीज कर सकते हैं कि आप कॉल बाय करना भी अवॉइड कर सकते हैं। अभी जो भी सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स ने 50,000 तोड़ दिया है, तो मार्केट अब अपसाइड ही जाएगा, तो उनके लिए स्पेशल कि अभी देख लो ये यहाँ पे मैं 600 लगा रहा हूँ कॉल, तो यहाँ पे मेरा डेल्टा और ग्यामा और मेरा जो भी स्ट्रेटजी है यहाँ पे सपोर्ट कर ही नहीं रहा है, ये बोल रहा है कि ऊपर की ओर जाऊंगा ही नहीं। अगर कॉल में ऊपर की ओर रहेगा तो ही मैं बाय करूंगा। अब अगर आप राइटर हो तो श्योर शॉट यहाँ पे आप राइट कर दो, बहुत बेस्ट है। अगर आप राइटर हो तो भी करेंगे, मैंने जैसे कि मैंने बोला था हम 80% आज सिर्फ बाइंग के बारे में सोच रहे हैं। राइटिंग के लिए मैं सिर्फ बोलूंगा कि अगर कॉल आपका डाउन साइड जा रहा है तो यहाँ पे राइट कर दो आप, बस सिंपल। अगर ओनली आपको बाइंग साइड जाना है तो इमीडिएटली आपको स्टॉक ये चेंज करना है आपका, और पुट की तरफ जाना है और पुट में जाके बाइंग कर देना है, ठीक है। सिंपल स्ट्रेटजी है, उस सिंपल वे से अपन इसको यूज कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हम कुछ यहाँ पे स्टॉक के भी एग्जांपल ले लेते हैं। ओके एक मिनट, ओके तो आज हम कुछ स्टॉक के भी एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर, कि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करते हो, अगर आप स्टॉक में भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, तो आप मतलब कैसा इसका यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं अभी जस्ट कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल बालकृष्णा, कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूँ 17, मान लो 17-20, और एक कॉल लगा दिया, ठीक है। सेम इसमें भी आपको सेम टू सेम वही सेटअप देखना है। अगर आप कॉल देख रहे हो तो ये जीरो लाइन के ऊपर जाना चाहिए,
जब भी जीरो लाइन के ऊपर जाएगा, और पहला अपना फर्स्ट पॉइंट है डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन 30, तो यस डेल्टा इसका 30 के ऊपर है। यहाँ पे फैक्टर ऑफ 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 34 है, तो 34 है और ये अपना जीरो के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपका बाइंग कंडीशन मैच हो रहा है और आपका सेलिंग कंडीशन इसका यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, बेस्ट है, एकदम सिंपल सी मेथड है कि आपको कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। सिंपलेस्ट वे में यहाँ पे आपका बाइंग रहेगा और यहाँ पे आपका सेलिंग रहेगा। ओके, सिंपल एकदम इजीली आप इसका यूज कर सकते हैं कि बाइंग सेटअप यहाँ पे मैच और सेलिंग सेटअप यहाँ पे मैच। अगर आप होल्ड नहीं करना चाहते हो, आपको प्योरली इंट्राडे या स्कैल्पिंग करते हो, तो आपको इसी टाइम फ्रेम को आपको छोटा करना पड़ेगा। अभी मैंने 5 मिनट का चार्ट यूज किया है, अगर आप 3 मिनट या 1 मिनट का चार्ट यूज करोगे तो आपको स्कैल्पिंग के हिसाब से आप इसी स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हो। ओके, तो और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपोलो अपोलो टायर्स, कॉल ही देख रहा हूँ अभी सिर्फ मैं। यहाँ पे अपोलो टायर का प्राइस नियर अबाउट, हाँ ठीक है, यहाँ पे देख लो। अभी ये सेम, अभी मैंने कॉल लगाया है यहाँ पे, अभी अपना कॉल जीरो से अपसाइड कब टर्न अप हुआ था, तो यस यहाँ पे जीरो के अपसाइड टर्न अप हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मुझे मेरा डेल्टा देखना है, डेल्टा कितना है मेरा 45। सो मेरा फर्स्ट कंडीशन मैच हो गया, डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन 30, यस इसका डेल्टा 35 है, मेरा फर्स्ट कंडीशन मैच है। सेकंड कंडीशन मेरा मैच है कि ये जीरो के ऊपर चाहिए कॉल के लिए, तो सेकंड कंडीशन भी मेरा मैच है, तो यहाँ पे मेरा ये परफेक्ट बाइंग सेटअप मैच हो रहा है। और तो और अभी आपका सेलिंग सेटअप कब मैच होगा, जब ये जीरो के नीचे जाएगा, तो यस आज ये जीरो के नीचे आया था, तो यहाँ पे आपका सेलिंग सेटअप मैच हुआ है, तो यहाँ पे आप बाय करोगे, यहाँ पे आप सेल करोगे। सो प्लीज मैं जस्ट एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब कभी डेल्टा और ग्यामा अगर अपसाइड हो, तो इसी को कभी भी शॉर्ट करने की कोशिश ना करें। अगर आप ब्लाइंडली अगर ट्रेड कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे राइट ले रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, अगर आपका डेल्टा ऊपर है, ग्यामा ऊपर है, तो प्लीज यहाँ पे राइटिंग करना आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट यूज ये भी है कि कहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, ये भी आपको ये स्ट्रेटेजी बताएगा। ओके, कहाँ पे बाय करना चाहिए ये तो बताने के लिए बहुत सही, लेकिन कहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए ये भी स्ट्रेटेजी बेस्ट वे से आपको बता देगा कि इतने एरिया में आपको सेल नहीं करना चाहिए। ओके, अगर आप इतने एरिया में सेल करोगे तो आपको श्योर शॉट लॉस होने के चांसेस है। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी एक है कि कहाँ पे बाय या सेल नहीं करना चाहिए, ये भी आपको इस स्ट्रेटेजी से पता चल जाएगा कि इस जोन में एटलीस्ट सेल तो भी ना करे। अगर मान लो आपने इस दिन इसको देख लिया था, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे सेलिंग नहीं करना है सिर्फ इसमें। अगर बाइंग अवॉइड हो जाती है चलेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत से अपॉर्चुनिटीज आना बाकी है, हर दिन नई अपॉर्चुनिटी मार्केट देता है, तो प्लीज ये अवॉइड कर दो, नेक्स्ट ट्रेड की तरफ चलते हैं, तो ऐसा कर देना, सिंपल सी थिंग। ओके, तो यही आपको बताएगा कि यहाँ पे एटलीस्ट सेल नहीं करना है, तो आपका एटलीस्ट कैपिटल बच जाएगा। तो अगर इसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये भी अगर मैं ट्रेड देखता हूँ, तो 8 रुपए का मेरा कॉल यहाँ पे नियर अबाउट 36 तक गया है, मतलब नियर अबाउट ये आपको 400% के आसपास रिटर्न दे रहा है विथ कैपिटल ऑफ जस्ट, आपको कैपिटल बहुत ही कम लगता है। यही है ऑप्शन की मतलब खासियत ये है कि इसके अंदर आपका बहुत ही कम आपको कैपिटल लगता है। इसका लॉट साइज है 5,000 का, 5,000 का मतलब आपको ये जस्ट और जस्ट नियर अबाउट आपको 40,000 के अंदर आपको ये बाइंग मिल जाएगा अपोलो टायर। और ये जा रहा है, आज ट्रेड कर रहा है 38 पे, आपने मान लो इसको 32 पे भी एग्जिट कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए का भी मूवमेंट मिलता है, तो आपका नियर अबाउट 1.5 लाख के ऊपर का ट्रेड दे रहा था। सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ बाइंग और सेलिंग कंडीशन देखना है बस। ठीक है, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आईसीआईसीआई ले लेता हूँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ले लेता हूँ, शेयर कॉल यहाँ पे ले रहा हूँ 550। ओके ठीक है, यही। अब सेम इसी के अंदर क्या हुआ है, मेरा डेल्टा डाउन साइड जा रहा है, मेरा ग्यामा डाउन साइड जा रहा है, और मेरा स्ट्रेटजी भी नीचे की साइड ही है। तो यहाँ पे ये कॉल मैं बाय करूंगा क्या, आप खुद ही डिसाइड करो ये कॉल आपको बाय करना चाहिए क्या, क्योंकि ना डेल्टा सपोर्ट कर रहा है, ना ग्यामा सपोर्ट कर रहा है, ना हमारा स्ट्रेटजी इसको सपोर्ट कर रहा है, तो सिंपलेस्ट वे से हम इसको अवॉइड कर देंगे। या आपको इसमें ट्रेड करना ही है तो आप इसका पुट लगाइए, ये कॉल है। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये कॉल है या पुट है, तो यहाँ पे कॉल है, तो कॉल अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर अवॉइड करे वाला ही अच्छा है। अगर आप राइटर हो तो श्योर शॉट यहाँ पे राइटिंग कर सकते हो।
राइटिंग कर लो, स्टॉप लॉस लगा दो। टारगेट लगाना नहीं है, टारगेट जब कभी आपका ये जीरो के नीचे जाएगा आप इसको एग्जिट कर सकते हैं सिंपल वे में। ठीक है, तो और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल टीसीएस का, ये सिर्फ जो लोग स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो उसी के लिए मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, नहीं तो मैक्सिमम टाइम सारे लोग आजकल तो मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं। एक्चुअली 3000 3120, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, अब ये सेम स्ट्रेटजी है, आप स्टॉक ऑप्शन में भी इसी का यूज कर सकते हैं। ये सेम जीरो के ऊपर लाइन यहाँ पे गया था, यहाँ से कंटिन्यूसली स्टॉक मूवमेंट दिया है, तो डेल्टा मार रहा है ग्यामा का। अभी मतलब जैसे जैसे डेल्टा बढ़ते जाएगा, अभी डेल्टा 1 के नियर आएगा तब अपना ग्यामा नीचे आएगा, नहीं तो जैसा ही डेल्टा इसका 0.30 के ऊपर मतलब 0.60 के और अराउंड रहेगा, 0.80 के अराउंड रहेगा, तब तक अपना ग्यामा बढ़ते ही रहता है। तो ग्यामा क्या करता है, ग्यामा सिर्फ डेल्टा को बोलता है कि भाई तू 10 कदम चल, तेरे साथ 2 कदम मैं डालूंगा। ओके, तो जैसा ही, एक मिनट, एक निफ्टी का एग्जांपल ले लेता हूँ, पुट का। आज आज मार्केट गिरा है तो पुट का ही लेना पड़ेगा। ओके, तो 14,600 पुट। ओके, तो यहाँ पे देख लो ग्यामा क्या करता है, वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे अपना ग्यामा था, डेल्टा था 32 और ग्यामा था जीरो, नियर अबाउट जीरो ही था। तो अभी तक डेल्टा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। जैसे अपना ग्यामा बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इन द मनी का लगा देता हूँ 14,800 पुट। ओके, एक मिनट, 5 मिनट चार्ट। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अपना डेल्टा था 23 और यहाँ पे ग्यामा की वैल्यू थी 0.8, नियर अबाउट यहाँ पे 0.8 वैल्यू थी। तो ये क्या बोलता है, ग्यामा डेल्टा को बोलता है कि भाई तू 23 पॉइंट चल, तो मैं तेरे साथ मतलब 0.8 पॉइंट मूवमेंट दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जस्ट एडिशन होता है। ये एक्चुअली फैक्टर ऑफ मैंने 100 लिया है, तो यहाँ पे 0.23 ले लो। अगर 1 रुपीज का मूवमेंट देता है तो ये 0.23 पॉइंट मूव देगा आपका। ओके, निफ्टी का कॉल या पुट। ठीक है, तो जैसे आपका 0.23 मूव, 1 रुपया मूव देगा, आपको 23 पैसा आपका प्रीमियम बढ़ेगा। 23 पैसे के साथ अभी ग्यामा क्या बोल रहा है कि भाई तू 23 पैसा, 1 रुपया अगर निफ्टी बढ़ेगा तो तू 23 पैसा बढ़ेगा, और बाद में मैं तुझे मतलब तेरे साथ 0.08 पैसे बढ़ूंगा। तो अपना जो भी डेल्टा था 0.23 प्लस अपना जो भी ग्यामा था 0.08, तो इसका एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे नियर अबाउट 31 हो जाएगा आपका नेक्स्ट टाइम डेल्टा। तो यहाँ पे डेल्टा ऐसा बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे देख लो कि जैसा यहाँ पे मेरा डेल्टा था शुरू में 23, तो डेल्टा ऐसा बढ़ते गया था अपना मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे आज सुबह एंड होते होते डेल्टा आया है 32 पे। तो ऐसा आपको डेल्टा और ग्यामा इजीली आपको बता सकता है। अभी हम एक काम करते हैं, इसका अभी बैक टेस्टिंग ज्यादा दिन का तो करना मुश्किल है, तो मैं जस्ट अभी 10 दिन का इसका बैक टेस्ट आपको करके बता देता हूँ कि कैसे हम इजीली इसका बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं निफ्टी का ही कोई कॉल पुट ले लेता हूँ और मैं कॉल के रिगार्डिंग देखता हूँ, क्योंकि आज मार्केट गिरा है तो देखते हैं लॉसेस अगर कितना होता था और प्रॉफिट कितना होता था। तो फॉर एग्जाम्पल एक मिडल वाला ले लेता हूँ कोई भी, निफ्टी 14,500 ले लेता हूँ। नहीं, कॉल लेना है एक्चुअली 14,500, ठीक है 14,550, कॉल लगा दिया है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ 10 दिन का मैं डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो कि ये यहाँ से कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये 10 दिन का डेटा मैंने यहाँ पे लिया है। तो 10 दिन का डेटा में अपना एंट्री किधर हो रहा था और एग्जिट किधर हो रहा था वो हम जस्ट यहाँ पे चेक करते हैं, और अपने को कितना रुपीज का मूवमेंट मिलता था या कितना लॉस होता था वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट एक एरो डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट बाइंग कंडीशन हुआ था, मैं बाइंग कंडीशन को ग्रीन कलर कर दे रहा हूँ, और जहां भी मेरा सेलिंग कंडीशन हो रहा था उसको रेड कलर कर दे रहा हूँ। ये मेरा यहाँ पे सेलिंग कंडीशन हुआ है। फिर से बाइंग कंडीशन मैच हुआ था इस जगह पे, ये मेरा बाइंग कंडीशन है ग्रीन कलर, और ये मेरा सेलिंग कंडीशन है रेड कलर। ओके, फिर से बाइंग सेटअप मैच हुआ था यहाँ पर,
मेरा ग्रीन कलर फॉर बाय। मैं ऊपर चार्ट की तरफ देख भी नहीं रहा हूँ, मुझे सिर्फ देखना है कि स्ट्रेटजी मेरा कैसा कर रहा है, जीरो के ऊपर है या जीरो के नीचे है। तो वो जस्ट उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपने बाइंग और सेलिंग कंडीशन डाल रहे हैं। ये मेरा यहाँ पे बाइंग कंडीशन हो रहा है और यहाँ पे मेरा सेलिंग कंडीशन हो रहा है। ये मैं सिर्फ कॉल के लिए लगा रहा हूँ, कॉल के लिए जीरो के ऊपर जाता है तब बाइंग के लिए होता है। ओके, ये मेरा बाइंग कंडीशन। फिर से लास्ट वाला यहाँ पे मेरा बाइंग कंडीशन आ रहा था सुबह सुबह, जो कि आज सुबह बाइंग कंडीशन था, और ये आज का मेरा एग्जिट यहाँ पे हो रहा था। तो ये मेरा सेलिंग कंडीशन हो रहा है। तो आउट ऑफ 10 डेज अगर मैं देखता हूँ कि मुझे कितना ट्रेड मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा पहला ट्रेड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो मतलब 10 दिन में आपको सिर्फ यहाँ पे मिल कितने ट्रेड रहे, 5 ट्रेड मिल रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट भी करते हैं इसका कि आपको रिटर्न कितना मिलता था। ओके, तो यहाँ पे जस्ट देख लेते कि एक रफ एंट्री देख लेते कि आपका एंट्री कितने पे हो रहा था। तो आपका यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे आपको इसके OHLC मिल जाएंगे। तो मैं जस्ट यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्लोजिंग बेसिस पे अपना एंट्री हो रहा है। तो यहाँ पे देख लो कि 101 पे आपका एंट्री हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक जस्ट लिख लेता हूँ कि फर्स्ट ट्रेड मेरा हो रहा है बाय 101 पे, और इसी का एग्जिट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर, जिसकी प्राइस है 182 क्लोजिंग बेसिस पे, और मेरा सेल हो रहा है 182 पे। और सेकंड ट्रेड का भी लिखता हूँ यहाँ पे। सेकंड ट्रेड मेरा हो रहा था यहाँ पर, सेकंड ट्रेड की मेरी एंट्री थी क्लोजिंग बेसिस पे 227। ये मेरा बाय हो रहा था 227 पे, और ये मेरा सेल हो रहा था यहाँ पर, जो कि प्राइस है 278। ओके, 278 मेरा थर्ड ट्रेड हो रहा था। इस ये हो गया। ओके, यहाँ पर जो कि मेरा प्राइसिंग था यहाँ पे 241 क्लोजिंग बेसिस पे ओनली, बाय 241 पे मेरा बाय हो रहा था। और मेरा सेलिंग कंडीशन कहाँ पे मैच होता है वो देख लेते हैं। तो मेरा सेलिंग कंडीशन मैच हो रहा था यहाँ पे 215 पे, तो यहाँ पे मान लो लॉस हो रहा था। ठीक है, 215 पे मेरा फोर्थ ट्रेड हो रहा था यहाँ पर, कि फोर्थ ट्रेड का आपका प्राइसिंग आ रहा है यहाँ पे 108 क्लोजिंग प्राइस। ये जो बाय हो रहा है 108 पे, और सेल हो रहा है अपना इस जगह पे, तो इसका प्राइसिंग है अपना 185। 185। और लास्ट आज का फिफ्थ ट्रेड था, जो कि आज अगर कॉल में आप बाय करते थे और होल्ड करते थे तो पूरा पूरा लॉसेस ही होना था। तो इसका मेरा एंट्री था आज सुबह का। मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा। ओके, तो ये जैसा ही फर्स्ट कैंडल के बाद यहाँ पे बाइंग सेटअप मिला था, तो नियर अबाउट इसका क्लोजिंग ले रहा हूँ मैं 233। तो मेरा बाइंग सेटअप हो रहा था 233 पे, और मेरा सेलिंग सेटअप हो रहा था यहाँ पर नियर अबाउट, ओके, 0 पॉइंट माइनस में गया है। तो यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा था 248 पे। ओके, 248 पे। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक रफली कैलसी ले लेता हूँ, और यहाँ पे जस्ट एनालाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट ट्रेड में 182 माइनस 101 पे अपना एग्जिट हो रहा था। तो फर्स्ट ट्रेड में मुझे 81 पॉइंट की मूव मिल रही थी, 81 पॉइंट। ओके, सेकंड ट्रेड अगर मैं देखता हूँ तो 278 माइनस मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 227 पे अपना एग्जिट हो रहा था, तो 51 पॉइंट का मूव मिल रहा था सेकंड ट्रेड में 51। थर्ड ट्रेड में अगर देखता हूँ, जस्ट मिनट, थर्ड ट्रेड अगर मैं देख रहा हूँ तो 241 पे मेरा बाइंग सेटअप था और 215 पे मेरा सेलिंग सेटअप था। तो 26 पॉइंट का आपको लॉस हो रहा था, या मुझे लॉस हो रहा था। ओके, और या मैं थर्ड पॉइंट फोर्थ ट्रेड देखता हूँ 108 और 185, मतलब 185 माइनस 108। तो यहाँ पे अपने को मिल रहे थे 77 पॉइंट, ये 77 पॉइंट किया। और लास्ट अपना ट्रेड था आज का, जो कि नियर अबाउट रफली इसका भी मिल रहा था 248 माइनस 233। तो इसके अंदर भी आज आपको 15 पॉइंट मिल ही रहे थे, इतना मार्केट डाउन साइड रह के भी आज आपको 15 पॉइंट मिल ही रहे थे। तो इसका अगर मैं टोटल कैलकुलेशन करता हूँ तो 81 प्लस 51 माइनस 26 प्लस 77 प्लस 15। तो इस अगर स्ट्रेटजी के हिसाब से भी अगर अपन बाइंग सेलिंग करते थे तो 198 पॉइंट का आपको मूव मिलता था। मान लो फॉर एग्जांपल आपका 18 पॉइंट इसका ब्रोकरेज और स्लिपेज में चले गया, तो भी आपको 180 पॉइंट का मूव आपको आराम से मिलता था। अगर 180 पॉइंट इंटू 75 एक ही लॉट से अगर मैं देखता हूँ तो 13,500 का आपको
इसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा था। ना ही कोई आपको डेल्टा ज्यादा समझना है, ना ही गामा ज्यादा समझना है, सिंपल सी एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है और उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाय सेल करना है। और ये आपको पूरा प्रीमियम जीरो होने तक वेट भी नहीं कराएगा, आपको बीच में इमीडिएटली आपको सेलिंग करने बोल देगा। बस इमीडिएटली मान लो इसमें अपना कैपिटल कितना लगा था, फर्स्ट ट्रेड अपना था सिर्फ 100 रुपीज का, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की जरूरत थी, कैपिटल की आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत थी नियर अबाउट 7,500 रुपीज या 8,000 रुपीज पकड़ लो, और आपका रिटर्न आ रहा था आपको 13,500 रुपए, मतलब आपको नियर अबाउट 150% के आसपास इसमें रिटर्न मिल रहा था, ओनली सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर। तो सिर्फ 10 दिन में आपको 150% रिटर्न कोई भी स्टॉक नहीं दे सकता है, कोई भी आपको फ्यूचर नहीं दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर आपको रिटर्न इतना मिल सकता है ऑप्शन में। तो यही खासियत है ऑप्शन की, ठीक है। तो ये इजीली यहाँ पे मैंने समझाने का मतलब बताया है कि आप कैसे इसका इजीली यूज कर सकते हो, कैसे आप इजीली ट्रेड ले सकते हो। अगर आपका कुछ सेलिंग कंडीशन अलग होगा तो आप वो भी इसके अंदर यूज करिए, क्योंकि इसके अंदर एकदम टॉप पे सेलिंग आपको नहीं बताता है। तो आपको सेलिंग थोड़ा सा मतलब इसमें डिले बहुत बताएगा, ऑब्वियसली थोड़ा डिले बताना ही चाहिए, तो उसके हिसाब से ही ये आपको एग्जिट कंडीशन देगा। तो अगर आपका कोई दूसरा कंडीशन है तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बाइंग कंडीशन ये सबसे बेस्ट है, सबसे इफेक्टिव है। जो कि देख लो आज का भी कंडीशन, आज का मार्केट ये इसने यहाँ पे आपको दे दिया है। इसका मैंने स्ट्रेटजी भी बना के रखा है, रेडीमेड स्ट्रेटजी है इसका। जैसे आप स्ट्रेटजी यूज करेंगे आपको इमीडिएटली स्टॉक फिल्टर होके आ जाएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के, कि कौन सा स्टॉक अभी जीरो टर्न अप कर रहा है, टर्न डाउन कर रहा है। तो इमीडिएटली जैसे ही कोई मिल जाता है डेल्टा चेक करना है, एंट्री ले लेना है और होल्ड करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप इतना होल्ड नहीं कर सकते हो, आपको इमीडिएटली ट्रेड लेना है और इमीडिएटली निकलना है, तो आप अगर स्कैल्पिंग करते हो तो उसके लिए एक बता देता हूँ, उसके लिए जस्ट आप एक 1 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हो, सिंपल एकदम 1 मिनट का चार्ट यूज कीजिए। जब कभी मतलब आपका बाइंग सेलिंग सेटअप मैच होगा उसके अकॉर्डिंग आप बाय सेल कर सकते हो। एक मिनट, हाँ, ये यहाँ पे बाय सेल कर सकते हो। ये यहाँ पे बाय कंडीशन आया, यहाँ पे सेल कंडीशन आया, यहाँ पे बाद में बाय कंडीशन आया ही नहीं, तो यहाँ पे पुट लगा देता हूँ मैं। आज के लिए पुट के लिए बेस्ट है 14,600, ठीक है। ये 1 मिनट का चार्ट है, तो ये आपका बाय सेल आपको करने लगाएगा। यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे फिर से बाय करो, यहाँ पे फिर से सेल करो, यहाँ पे फिर से बाय करो, तो ये आपको बाय सेल करने लगाएगा। तो इसके अंदर आपको 1 मिनट की चार्ट में आपको 3 से 5 ट्रेड आराम से एक दिन में मिल जाएंगे, अगर आप ज्यादा ट्रेड करते हो तो, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आप होल्ड इजीली कर सकते हो, कैरी के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं रहती है। तो ऑप्शन में आप इजीली इसको लेके बैठ सकते हो और जैसा ही कोई सेलिंग कंडीशन आता है वैसा आप एग्जिट कर सकते हो। तो मैंने आपको इसका 10 दिन का बैक टेस्ट भी करके बताया है, कुछ स्टॉक के एग्जाम्पल भी बताया है, और जिसका प्रीमियम जीरो होता है वैसे भी स्टॉक कैसे अवॉइड करना है वो भी आप इजीली इसके अंदर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे निफ्टी का एक पुट लगा देता हूँ, पुट लगा देता हूँ 14,000 का लगा देता हूँ, सॉरी, और 5 मिनट के लिए देखता हूँ। ओके, तो आपको सेलिंग अगर कर रहे हो तो आपको ये भी बेस्ट है कि सेलिंग कहाँ करना है, जहाँ कहीं अपसाइड जा रहा है पुट, पुट में जहाँ कहीं अपसाइड जा रहा है वहां पे आपको सेलिंग के लिए बेस्ट है, और डाउन साइड जहाँ कहीं जा रहा है वहां पे बाइंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ये इजीली कंसेप्ट है, तो आप सेलिंग के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, बेस्ट आपको रिटर्न मिल जाएंगे, बेस्ट रिजल्ट मिल जाएंगे, एग्जिट कहाँ करना है वो भी आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। अभी इसमें किसी को भी कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं मतलब ट्राई कर सकता हूँ आपके मतलब जो भी आपके दिक्कत रहेगी प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व करने की, ठीक है। दैट्स इट, इसके अंदर किसी को भी कुछ इश्यू होगा तो बता सकते